मित्रों, भोजपुर पुलिस के द्वारा जो गत दिनों भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, उस पर एक मैं अपना राय देना चाहता हूँ। कई कमेंट्स आ रहे हैं, कई वीडियोज़ आ रहे हैं उसके समर्थन में कि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था। भाई, ये बात सही है, मानता हूँ मैं, वो विक्षिप्त था, लेकिन क्या उसके गार्जियन, उसके माता पिता या उसके भाई जो उसके घर में उसके परिवारजन हैं, अगर वो विक्षिप्त था, उसको पिस्टल किसने दे दिया? और मान के चलो कि उसने बिहार पुलिस के ऊपर पिस्टल तान दिया, अगर वो पिस्टल उसने बिहार पुलिस के ऊपर फायर कर देता तो क्या होता? ज़रा सोच करके आप देखिए। अगर उस मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति जिसे आप बता रहे हैं, वो पुलिस को गाली दे रहा है, बिहार पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहा है, एक हाथ में पिस्टल लेकर के दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा है, इतना दिमाग उसके पास आ गया कि पिस्टल लहराते हुए तान करके बिहार पुलिस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो उसको क्या मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहोगे क्या? दिमाग देखिए कितना तेज है अगले का। पिस्टल भी तान रहा है बिहार पुलिस के ऊपर, धमका भी रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, खुलेआम चैलेंज कर रहा है और अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहा है, और आप उसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त कर रहे हैं। भाई, बुरा नहीं मानना, जो उस लड़के को मानसिक तौर पर विक्षिप्त कर रहे हैं, वह व्यक्ति ही मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो सकता है। मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन वो सत्य है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। मैं इस मामले में बिहार सरकार के समर्थन में खड़ा हूँ कि इनकाउंटर बिल्कुल सही है। अगर एक अपराधी के रूप में बिहार पुलिस को खुलेआम चैलेंज करने वाला व्यक्ति पिस्टल तान रहा है, गाली गलौज कर रहा है और वीडियो भी बना रहा है साथ में, तो वह निश्चित तौर पर एक खूंखार अपराधी है। उसका हौसला देखिए, पुलिस को चैलेंज करना, खुलेआम उसको पिस्टल उसके ऊपर तान देना, गाली देना और वीडियो बना करके खुलेआम वो चैलेंज कर रहा है बिहार सरकार को, निश्चित तौर पर अपराधी है। और वैसे अपराधी का इनकाउंटर होना ही चाहिए और इनकाउंटर होता रहेगा। इसलिए मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जो उस व्यक्ति को मानसिक तौर पर भरत तिवारी को विक्षिप्त बता रहे हैं, सोच समझ करके बोला करिए। अपराधी के समर्थन में आएंगे तो अपराधी ही कहलाएंगे। और बिहार सरकार सबको देख रही है, सबकी कुंडली पास में है, होश में आकर के बयान दीजिए और वीडियो बनाइए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने का हक सबको है, लोकतंत्र है ये, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अपराधी को, किसी क्रिमिनल को आप विक्षिप्त कह करके उसके समर्थन में जुट जाइए। कल तक कहाँ थे घर वाले? पिस्टल खरीद करके उसको दिया। अगर मानसिक तौर पर विक्षिप्त था वो 30 साल का लड़का, तो उसका इलाज क्यों नहीं किया? पिछले 30 साल कहाँ थे आप? उसका तो इलाज होना चाहिए ना। पिस्टल भी दे देते हैं और वो लड़का इतना टैलेंटेड अपराधी है कि पुलिस को चैलेंज दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सरकार को गाली दे रहा है और पिस्टल तानते हुए वीडियो बना रहा है, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे बयानों से बचिए, ऐसे वीडियो और कमेंट से बचिए और अपराधी का समर्थन मत करिए, अन्यथा हर अपराधी का इनकाउंटर ही होगा। इनकाउंटर तो अब लिस्ट में शामिल हो गया है। शांति से रहिए, लोगों को भी रहने दीजिए। सुकून और शांति का जीवन जीना है, मेहनत करके कमाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, बाल बच्चों को सही संस्कार देना है, और किसी भी अपराधी को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता करके उसका समर्थन मत करिए, करप्शन का साथ मत दीजिए। और मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज से जुड़िए, जो गलत है उसको गलत कहिए, मनोबल भी तो गिरेगा उसका, और इस तरह से आपका समाज ही बदलेगा। पिस्टल लहरा रहा है, तान रहा है, चैलेंज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वीडियो बना रहा है, इतना टैलेंटेड वो अपराधी है,
और आप उसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त कर रहे हैं। हंसी आती है, दुख आती है ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी ये मानसिकता है। इसलिए कृपया अपराधी को अपराधी ही रहने दीजिए और इनकाउंटर सरकार का यह डिसीजन है बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जनता को सेवक के साथ साथ शासक भी चाहिए। देख रहे हैं योगी बाबा, सेवक भी है, शासक भी है। हेमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, अभी शुभेंदु अधिकारी जी हैं, नए रूप में आ गए हैं बिल्कुल। इसलिए सरकार को अपना काम करने दीजिए और आप जनता जनार्दन से अपील है मेरा कि आप अच्छों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए और अच्छे कर्मों में शरीक रहिए। धन्यवाद।